लेकिन मिल्कीपुर में उल्टा होता नजर आया। उनकी बहू यानी अखिलेश यादव की धर्म पत्नी डिंपल यादव हिंदुत्व की शरण में नजर आई, क्योंकि नाक की लड़ाई बन चुके मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतने के लिए डिंपल यादव ने बाबा भोलेनाथ की चौखट पर माथा टेका और उसके बाद अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। मिल्कीपुर में महादेव ही जीत दिलाई, इसी मंत्र को एजेंडा बनाकर डिंपल यादव ने चुनाव प्रचार का आगाज किया। उनके ससुर रामगोपाल यादव भले ही महाकुंभ पर सवाल उठाकर हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हों, लेकिन डिंपल जानती है कि मिल्कीपुर में हिंदुत्व ही जीत हार की धुरी बनने वाला है। इसीलिए जब डिंपल मिल्कीपुर में रोड शो करने पहुंची तो उन्होंने महर्षि वामदेव आश्रम मंदिर जाकर महादेव की पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें सामने आई। डिंपल महादेव की शरण में यूं ही नहीं पहुंची हैं, इसके पीछे पूरी सियासत गुणा गणित है। दरअसल मिल्कीपुर में पासी समाज के बाद 60,000 ब्राह्मण मतदाता ट्रम्प कार्ड माने जाते हैं, जो मिल्कीपुर में पासी समाज के लगभग बराबर है, जिस पर बीजेपी का दावा है। माना जा रहा है कि डिंपल की नजर इसी वोट बैंक में सेंधमारी पर। जब उपचुनाव हो रहे थे बाकी 9 सीटों में उत्तर प्रदेश में, तो मिल्कीपुर में उपचुनाव क्यों नहीं कराए गए और किस साजिश के तहत उपचुनाव को रोका गया मिल्कीपुर में। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह अयोध्या के सभी जनों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया है, मिल्कीपुर की जो विधानसभा की सीट है ये भी भारी मत से समाजवादी पार्टी जीतेगी। मिल्कीपुर में अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे चुनाव मैदान में, जो कि पासी समाज से आते हैं। बीजेपी ने उनके सामने पासी कैंडिडेट उतारकर इस समाज के वोटों में बिखराव की जमीन तैयार कर दी है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी है, जिसे वो किसी भी कीमत पर अपने पाले में खींच लेना चाहती है। इस कोशिश में डिंपल अकेली नहीं, महाकुंभ के आयोजन को लेकर लगातार सवाल उठा रहे अखिलेश भी इसी राह पर है। महाकुंभ में उनका स्नान मिल्कीपुर चुनाव को देखते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व की डुबकी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अखिलेश और डिंपल ने मिल्कीपुर को यह सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि वो हिंदुत्व से अलग नहीं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा इस पर झोंकी हुई है। और पिछले विधानसभा में जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपने देखा कि 9 में से 7 सीटें उन्होंने जीत ली थी। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी इस सीट को ले सकती है। तो समाजवादी पार्टी के नेता यानी जो डिंपल यादव जी मंदिर दर्शन कर रही हैं, या अभी अखिलेश यादव और डिंपल जी ने कुंभ में डुबकी लगाई थी, तो उसका संदेश यही है कि वो भी हिंदूवादी हैं। राम मंदिर के बहाने बीजेपी समाजवादी पार्टी को हिंदू विरोधी बताती है। अब चाहे अखिलेश महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हो या उनकी पत्नी डिंपल यादव मिल्कीपुर में महादेव की आराधना कर रही हैं, लेकिन बीजेपी का तो दावा है कि मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की हार तय। जनता जनार्दन का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव में जीत रही और कोई चुनाव नहीं रोक, एक तरफा चुनाव जीतेंगे। वैसे तो पूजा पाठ आस्था का सवाल है, लेकिन ये भी सच है कि कोई भी दल हो, चुनावी माहौल में समाज के एक बड़े वर्ग को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं ले सकता। उसकी आस्था, परंपरा और धारा के साथ चलना ही पड़ता है। समाजवादी पार्टी इससे अछूती नहीं। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।